हेलो, कैसे हो सभी? हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नया साल मुबारक हो सभी को। बट हमारी नए साल तो तब आएगी जब हम सक्सेस होंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग परसेंटेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक्स जानेंगे जिससे कि हम आगे परसेंटेज को समझ सकें और परसेंटेज को कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। PERCENTAGE परसेंटेज। ओके, हिंदी में प्रतिशत। ओके, तो आज हम लोग कौन टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे आप हिंदी में बोलते हो सही भिन्न। सेकंड हम पढ़ेंगे 1 से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरह से समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। 1 - n/d मतलब 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाएंगे, फिर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं, फिर किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं। हम लोग जानते हैं बट जल्दी फास्ट हम लोग कैसे करेंगे वो ट्रिक आज हम लोग समझेंगे। ओके, फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन सही भिन्न। सही भिन्न। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स और फ्रैक्शन किससे मिलके बनता है? फर्स्ट नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन से। नेचुरल नंबर तो पता है 1 to infinity, तो यहाँ कुछ भी आप लिखो और यहाँ आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो ये हमारा क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 से ही 1/2। जैसे देखो, आप डिवाइड दोगे 6 से 19, 6 3 18, 1 कैंसिल हो गया। तो जो भी भागफल होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, जो शेषफल होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो भाजक होता है वो नीचे लिखते हैं। ओके, तो आप क्या देख पा रहे हो कि शेषफल रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है और भाजक डिवीजर हमेशा बड़ा होता है और ये कोशेंट। ठीक है, तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्या अंश मतलब न्यूमरेटर और ये हर डिनोमिनेटर, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, क्योंकि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो आप
डिवाइड में क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है और डिवीजर बड़ा होता है, मीन्स शेषफल छोटा होता है और भाजक बड़ा होता है। इस कारण से जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप मिक्स्ड फ्रैक्शन देखोगे तो वो सही तभी होगा जब क्या हमारा ये न्यूमरेटर अंश छोटा हो और ये डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 3 सही 6/5। मैं पूछा ये सही है या गलत, तो आप लोग बोलोगे भैया ये गलत है, क्योंकि अभी आपने बताया है कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन सही तभी होगा जब उसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ओके, तो इसे अब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 6/5। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, 3 सही 1 5 6, अब 3 1 4 सही 1/5। ये हमारा सही हो गया और ये था गलत। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 1 - n/d। अब 1 से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाएं। मान लो 1 - 3/4। ओके, हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर नीचे लिख देते हैं। ओके, और 4 से 3 को घटा देंगे, 1/4, सिंपल। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 - 2025/2026। तो ये जो हर है वो हम नीचे लिख देंगे 2026, और इन दोनों में घटा देते हैं तो 2025 26 में 25 घटाएंगे तो 1/2026, सिंपल। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर ये हर है, हर नीचे लिख देना है और फिर आप इस दोनों में क्या करोगे, घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर 1 - n/d, फिर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं। जैसे 3 - 1/2। ओके, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 1 से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना इजी होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 ले आते हैं तो 1/2 में 1 से घटाना इजी होता है। अभी हम सीखें कि कैसे घटाते हैं। ओके, तो हम इसे 1 में चेंज, तो इसे 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं। ओके, और फिर 1/2, तो इसे हम पहले कर देंगे, 2 + 2 में 1 से घटाते हैं तो क्या होगा, 1/2, और फिर इसे आप लिख दो 1, 2 दूनी का 4 1 5/2। अंडरस्टूड। तो आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस आपको ये क्या करना है, ये इधर वाला जो नंबर है इसे 1 कम कर देना है। क्यों करना है, अभी हम लोग सीखे हैं कि 1 से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना इजी हो जाता है। ओके, इस कारण से इसे हम 1 घटा के और 1 यहाँ पे ऐड किए हैं। ओके, और 1 ऐड किए हैं, 1 जोड़े हैं, तो उसके बाद हमें आंसर ये आया है। ओके, इस कारण से अब एग्जाम में हम क्या करेंगे, बस इसे आप 1 घटा दो और फिर इसे 2 से 1 में 1/2। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, 2 - 370/380, तो इसे एक कम करना है और इस दोनों में घटाना है तो 10/380। ओके, अब आप कर दो 380 381, सॉरी 383 90 380। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो 0 से 0 कट गया तो हमारा 39/38। ओके, ये सब कुछ समझ आ गया। जब भी किसी भी नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना रहे तो हम
उस नंबर को एक कम कर देते हैं। ओके, और जिस तरह से हम 1 में सीखे थे 1 को किसी भी नंबर से कैसे घटाते, उस तरह से ही हम इस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में घटा देंगे और डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे। सिंपल है, ये हम लोग सीख लिए। अब किसी भी नंबर को किसी भी मिक्स फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं। यहाँ जो भी नंबर है उसे हम यहाँ जो नंबर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो 5 - 4 1 और 2 - 1 1/2। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखो, 7 - 2 6/7। ओके, तो अभी 7 माइनस इसमें एक ऐड करना है, तो ये 3 6/7। अब घटा दो 6 4, अब 7 चौक 28 6 34/7। ओके, अंडरस्टूड। अब हम जानेंगे कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का प्रतिशत। ओके, जैसे आप बचपन में टेबल याद करते थे, टेबल रट जाते थे, उस तरह से ही आपको इस फ्रैक्शन का परसेंटेज को रट जाना है, याद कर लेना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इसका यूज़ होना है आगे। ओके, तो आप याद किए रहोगे तो क्या होगा, बेहतर होगा, आप समझ पाओगे प्रतिशत के चैप्टर को और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का प्रतिशत। ओके, फर्स्ट है 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/4%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही, 15/17%, 1/18 5 सही, 5/9%, 1/19 5 सही, 15/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही,
6%, 1/25, 4%, 1/30, 3 सही 1/3%, 1/40, 2 सही 1/2%, 1/50, 2%। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/4%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/4 2.5%, 1/5 2%। तो ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आपको याद कर लेना है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्लास में इस सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को याद करके आओगे। होप कि बेसिक्स आज की क्लास का सारे को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।